बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान मुहब्बे वतन मूवमेंट मुहब्बे वतन चैनल की तमाम टीम की जानिब से तमाम देखने सुनने वाले नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। आज गिलगित बल्तिस्तान के जो इलेक्शन का मार्का है, जो वो सियासी दंगल है, वो इख्तिताम पजीर हुआ। यकीनन इस दंगल में मखसूस लोगों को कामयाबी मिलती है। अवाम तो चारे खाने चित रही है और वो नज़र भी आती है। इसके लिए इसलिए बात करना ज़रूरी है कि एक ऐसा हमारा दुश्मन है जो किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पर गैर मुस्तहकम करना चाह रहा है, यहाँ पर इंतशार फैलाना चाहता है, अफरा तफरी फैलाना चाहता है, खून रेजी करवाना चाहता है। हिंदुस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ का एक ऐसा दुनिया का आलमी दहशतगर्द कह सकते हैं, जिसने अपने शहरियों को महबूस कर रखा है, उनको हुकूक से महरूम करता आ रहा है, कश्मीर को हुकूमत खाना बना रखा है और जंगी जुनून में वो इस मुब्तला है। LOC के ऊपर आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी हो रही है और हमारी ख्वाज पाकिस्तान अपने फ़राइज़ में इस वक्त बिल्कुल मसरूफ़ है हमारे दिफा के लिए। इन हालात में जो मैंने आपके सामने रखे हैं, जिससे तकरीबन आप सब जितने भी यकीनन जो पाकिस्तान में रहते हैं वो आशना भी हैं। जीत किसी की भी हुई गिलगित बल्तिस्तान में हमारा हिस्सा है। हम तमाम कौमी रहनुमाओं की एहतराम करते हैं। यकीनन वो भी पाकिस्तान से प्यार करते हैं। आया क्या वजह है कि आज उसके नताइज को मस्तरद करने से क्या हासिल होगा? एक लफ्ज सुनते आ रहे हैं हम, वो है धांधली। कौन सी धांधली? कैसी धांधली? इंतखाबी धांधली। ये इंतखाबी धांधली का फायदा किसको मिलता है? क्या वो धांधली नहीं जो अख्तियारात की धांधली है, जो कौलो फेल में की जाती है, जो जब अख्तियारात आते हैं तो वो तमाम चीज़ों को फरामोश कर दिया जाता है, जिसके लिए ये सियासी दंगल सजाया जाता है। आज हमें गिलगित बल्तिस्तान की बात करूंगा, एक हसास इलाके के तौर पर हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा। आखिर इस इंतखाबी धांधली में जिससे चंद तबके को फायदा मिलता आ रहा है और आज भी वो लेना चाहते हैं, वो क्यों चाहते हैं कि यहां पर खून रेजी हो, नीचे मासूम शहरियों को इसका ईंधन बना दिया जाए? आखिर किससे क्या मिलेगा? यकीनन इन हालात में जबकि हमारे सिक्योरिटी के जो अदारे हैं, आज से 2 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस कह सकते हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह राकी कारस्तानियां पाकिस्तान में कुछ लोगों के साथ मिलकर दहशतगर्दी के मंसूबे बनाती आ रही हैं और शायद आइंदा भी वो पता नहीं कौन से अज़ाइम रखती हैं। इन हालात में हमारे कौमी रहनुमाओं को, तमाम कौम को यकसुई की तरफ लेकर आना चाहिए, उन्हें ख़ुव्वत की तरफ लेकर आना चाहिए, उन्हें एक होने का दर्स देना चाहिए, अपने इख्तलाफात भूल जाने चाहिए। और क्यों मैं फिर ये कहूंगा कि इससे किसको फायदा मिलेगा? नीचे अगर एक आम इंसान का, मेरे जैसे वर्कर का, जिसको ये सियासी कल्चर आज तक इस्तेमाल करता आ रहा है, उसको इस मुश्किल वक्त में भी तकसीमी इस अमल से क्या हासिल होगा? ये जरूर इन हालात में बहसियत कौम हमारे सामने जो हालात जा रहे हैं पूरी दुनिया के और इस खित्ते के भी, और हमारे अंदरूनी
मामलात में भी हमें इस बारे में इसके ऊपर नजर रखनी चाहिए। हमें आज अपनी तमाम वो फराइज जो रियासत हमसे चाहती है हमें पूरे करने होंगे। मैं फिर ये कहूंगा, खुदा के लिए, ये जो धांधली जो इंतखाबी धांधली का आज हम शोर सुनते, अब से नहीं, बहुत ये शोर सुन के शायद एक कान से पक चुके हैं, लेकिन हम उनसे ये कहेंगे, सिर्फ इतना कहेंगे कि मैं अवाम होने के नाते अपने जैसे आम इंसानों को ये कहूंगा कि खुदा के लिए उस धांधली की तरफ तवज्जो दें जब ये इख्तियारात में आने के बाद आपके साथ करते हैं, अपने वादों को फरामोश करते हैं, आपको नजरअंदाज करते हैं, आने पाकिस्तान के होने के बावजूद हकूकुल बात के पैरे को सस्पेंड करते हैं। वो आपके हकूक, आम इंसान के हकूक जो कि ये आइन कहता है, उसमें सबसे बड़ी रुकावट यही वो अफराद हैं, यही वो चंद लोग हैं, यही वो तबका है जो नहीं चाहते यहाँ पर अवाम को उनके आईनी हकूक देकर उनको पैरों पर खड़ा कर दिया जाए। कोई भी जीत चुका है, कोई भी हार चुका है, आए इस टेबल पर सबको इकट्ठा करके लेकर आए कि आने पाकिस्तान की इंप्लीमेंटेशन की जाए, यहाँ पर कानून की हुक्मरानी को मान लिया जाए। लेकिन हुक्मरानी से मुराद ये है कि वो तमाम जो कि आइन मराद देता है अवाम को भी, उसकी भी तकसीम कर दी जाए, सिर्फ कौम को तकसीम ना किया जाए। इसके लिए हमें अवाम होने के नाते जरूर उन लोगों का मुहासबा करना चाहिए जो आज हमें लड़वाना चाहते हैं। वाखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।